है ट्रंप? दुनिया को ढकोसला देने वाला। वो एक हिंदी फिल्म आई थी, पता नहीं सलाखे है या गाइल है, और वो डैनी की तरह अपने आप को बड़ा कोई महान समझता है, कोई देव समझता है। वो कुछ नहीं है, ढकोसला है उसका। सब उसकी हेगड़ी निकल गई है। 50 मुल्कों का एक जो है गठबंधन, फौजी गठबंधन, जो मुकाबला करता है अकेले ईरान से। ये शेम है उसके लिए। और पूरे दुनिया को ये पता चलना चाहिए, जब हक लड़ता है तो बातिल हार जाता है। जब 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक आवाज़ लगाई थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, तब हम मौजूद नहीं थे। लेकिन अब आज के करबला में हम मौजूद है। अरे एप्स्टीन का मामला है। भारत को, मेरे मुल्क को, जिस मुल्क में हम रहते हैं और जिस मुल्क की हम कस्में खाते हैं, जिस मुल्क में गंगा जमनी तहरीक है, और इस मुल्क ने ट्रंप के दूसरे छोटे भाई कुत्ते जो नेतन्याहू है, उसको भारत के अवाम ने ये चैलेंज दिया है कि आप एक आदमी को डरा सकते हो, पूरे भारत को नहीं डरा सकते। ये एप्स्टीन का मामला है। वो हार चुका है, वो खत्म है। उसका पैट्रियट कहाँ है? उसका एयर डिफेंस कहाँ है? उसका F-16, F-35 वो गिरकर जमीन पे गिर गया है। कहाँ है उसकी? वो बुज़दिली है, वो बुज़दिल है। वो भी हम कलेक्शन करेंगे। कम से कम हम ये कोशिश करेंगे कि हम इमाम के साथ, हम वक्त के यजीद का मुकाबला करते हैं। हम दफन करेंगे उसको समंदर में, उसी समंदर में उसकी कब्र हम खोदेंगे। ये अच्छे हैं उसके फौजी जिन्होंने उसको इनकार किया है कि हम नहीं आएंगे। आदमी ने बच्चियों का यौन शोषण किया है, फिर उनको काट खाया है, और ये अमन की बात करता है। बकवास है ये। कौन देगा इसको नोबेल प्राइज? एक दो लोग दे सकते हैं, क्योंकि वो उसके तलवे चाटते हैं। पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। पाकिस्तान की वो बेचारे कटोरा लेके घूमते रहते हैं। उनको क्या है? बेचारे भिखारी है, भीख मंगे हैं, दंगे हैं, फकीर है। लोग उनकी, हम पाकिस्तानी लोगों के साथ है, पाकिस्तानी सरकार के साथ नहीं है। जिन बेवकूफों ने एक अच्छे लीडर को कैद करके रख दिया, वो दुनिया को अमन का पैगाम कैसे दे सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आज 24 दिन बीत गए और 24 दिनों तक लगातार इजराइल, अमेरिका की तरफ से बमबारी जो है वो की जा रही है। हालांकि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाइयां भी हो रही है। लेकिन पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग जो है बढ़ चढ़कर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। और बीते 3 दिनों से लगातार ईरान के समर्थक में जो है अब डोनेशन पॉइंट जो है वो कश्मीर के अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। और इस वक्त हम खमानियाबाद गूम में है, जो कि एक शिया पॉपुलेटेड एरिया है, और यहाँ पर मुस्लिम, सुन्नी के साथ साथ शिया की काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है जो कि डोनेट करते हैं। कई सारे तांबे के बर्तन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, साथ साथ कुछ कैश और गोल्ड जो है यहाँ पर लाया गया। इन 3 दिनों में लगभग करोड़ में जो पैसा जो है वो इकट्ठा किया गया, और ईरान की एम्बेसी को यहाँ से ये पैसा जो है जाएगा। मेरे साथ कुछ लोकल्स है यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे और किस तरह आप ये कलेक्शन जो है ईरान एम्बेसी तक पहुँचाएंगे। हमने जब परसों ईद थी हमारी, हमने उसी दिन डिसाइड किया कि हम इस साल ईद नहायत नरम से मनाएंगे, मतलब कि सादगी से मनाएंगे। जो भी हम खर्च करते थे ईद पे, इस साल हमने ये तय किया कि हम जो भी बचत करेंगे वो हम ईरान के लिए भेज देंगे। क्यों? क्योंकि आज के दौर में जो दुनिया में सुपर पावर अमेरिका और इसराइल है, वो एक नहते मुल्क पर इस वक्त जंग कर रहा है, और वहाँ के मासूम बच्चियों को मारा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 174 बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, उन निहत्ते बच्चियों को उन्होंने बेरहमी से कत्ल कर दिया। और जो वहाँ पे सिचुएशन है इस वक्त ईरान में, ह्यूमैनिटेरियन एड की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमने ये इनिशिएटिव लिया है हमारे गाँव ने कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हम ईद बहुत सादगी से मनाएंगे। हमने ये पैसे बचत किए और हम इंशाल्लाह इसको ईरान भेज देंगे। खासकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे माँ बहनें हैं या कोई जवान है या हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपने जेवर लाए ताकि उन बच्चों के लिए निछावर कर दे जिनको इसराइल और अमेरिका ने बेगुनाही बेदर्दी से मार दिया अपने स्कूल में पढ़ते हुए। क्योंकि ये दो सुपर पावर है, ये दावा करते हैं कि हम दुनिया में औरतों को सुरक्षा देते हैं, हम औरतों को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज दुनिया ने देखा कि ये जो छोटी बच्चियां हैं ये स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, ऊपर से इनके ऊपर
मिसाइल हमला कर दिया गया। हम सबके शुक्रगुजार है, इंडिया गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार है, सबके शुक्रगुजार है कि हमने ये एड कैंप रखा और इंशाल्लाह हम इसको एम्बेसी के ज़रिए ईरान पहुंचाएंगे। शुक्रिया। लगातार अगर हम बात करें जिस तरह से ये युद्ध जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अगर हम मीनाब में स्कूल वाक़ये को देखें जहां पर 174 से ज़्यादा बच्चों को टारगेट बनाया गया, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है, जो वर्ल्ड लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं जागती हुई नजर आई। खासतौर पर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर शिया मेजॉरिटी से जुड़े लोग जो है वो सड़कों पर दिखे और इस तरह के कलेक्शन पॉइंट्स में अब भागीदारी जो है वो हर कोई डाल रहा है। आप मुझे बताइए, अगर हम इस कलेक्शन पॉइंट की बात करें तो अभी तक कितना, अगर हम देखें तो कितना पैसा अभी तक डोनेट हुआ है और अभी आप कितने दिनों तक ये कैंप जो है जारी रख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपकी इस चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने यहाँ पे एन मौके पे आके इस कलेक्शन पॉइंट को कवर किया है और दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश आप कर रहे हैं। जब तक हमें पीछे से कोई ऐसा संकेत न मिले कि जंग अब हम जीतने की तरफ जा रहे हैं, तब तक हमारी कलेक्शन जो है वो बिल्कुल जारी रहेगी। और रहा सवाल पूरे दुनिया का, हम इस कलेक्शन के माध्यम से अपने पूरे इस आलम इस्लाम को ये मैसेज देना चाहते थे कि हम करबला नहीं थे। जब 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आवाज़ लगाई थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, तब हम मौजूद नहीं थे। लेकिन अब आज के करबला में हम मौजूद है। तब कम्युनिकेशन नहीं थी, लेकिन आज आपके माध्यम से, आपकी चैनलों के माध्यम से हम पूरे आलम इस्लाम को, हम किसी यहूदी, किसी और गठन को या किसी और मज़हब को नहीं बता सकते, लेकिन आलम इस्लाम को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी 1 रुपया से, 1000 रुपये से जो भी हम कलेक्शन करेंगे, कम से कम हम ये कोशिश करेंगे कि हम इमाम के साथ हैं। हम वक़्त के यजीद का मुकाबला करते हैं, जिस वक़्त के यजीद ने आज फ़िरौन अपने आप को बना दिया, लेकिन मूसा पैगंबर है, वो उलुल अज़म पैगंबर है। मूसा के लिए खुदा ने समंदर से रास्ता निकाला और उसे पार करवाया। इस वक्त हम कलमे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। और उस पूरे प्रक्रिया को जो हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त यलगार किया है और टकराव किया है और टक्कर ली है उस वक्त के फ़िरौन से, आज वक्त के यजीदों के साथ सैयद अली हुसैनी ख़ामनाई जो रहबर मुअज़्ज़म जिन्हें शहीद किया गया है, उसने ललकारा है वक्त के यजीदों को कि मैं जिस पुश्त से हूँ, मेरी जो विरासत है वो उस करबला से है जिस करबला ने वाकन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा कि मुझ जैसा आप जैसे की बैत नहीं कर सकता। ना आपका बाप मेरे बाप जैसा, ना आपकी माँ मेरी माँ जैसी, ना आपका भाई मेरे भाई जैसा, तो मैं न मैं आप जैसा, तो मुझ जैसा आप जैसे की बैत कैसे कर सकता है। क्या है ट्रंप? दुनिया को ढकोसला देने वाला। वो एक हिंदी फिल्म आई थी, पता नहीं सलाखे हैं या गाइल है, और वो डैनी की तरह अपने आप को बड़ा कोई महान समझता है, कोई देव समझता है। वो कुछ नहीं है, ढकोसला है उसका, सब उसकी हेगड़ी निकल गई है। 50 मुल्कों का एक जो है गठबंधन, फौजी गठबंधन जो मुकाबला करता है अकेले ईरान से। ये शेम है उसके लिए, और पूरे दुनिया को ये पता चलना चाहिए जब हक लड़ता है तो बातिल हार जाती है। फिलहाल इस युद्ध को आप कहां देखते हैं? क्योंकि ट्रंप जो है मीडिएशन करने में इससे पहले माहिर थे। जब भारत पाकिस्तान भी जंग हुई थी तब ट्रंप ने कहा था कि मैंने ये जंग रुकवाई। अब ट्रंप खुद इस जंग में है। क्या लग रहा है आपको, ये जंग रुकेगी या इससे भी आगे बढ़ सकती है? नहीं, एप्स्टीन, सारा एप्स्टीन का मामला है। भारत को, मेरे मुल्क को, जिस मुल्क में हम रहते हैं और जिस मुल्क की हम कस्में खाते हैं, जिस मुल्क में गंगा जमनी तहरीक है, और इस मुल्क ने ट्रंप के दूसरे छोटे भाई कुत्ते जो नेतन्याहू है, उसको भारत के अवाम ने ये चैलेंज दिया है कि आप एक आदमी को डरा सकते हो, पूरे भारत को नहीं डरा सकते। ये एप्स्टीन का मामला है, वो हार चुका है, वो खत्म है। उसका पैट्रियट कहाँ है? उसका एयर डिफेंस कहाँ है? उसका F-16, F-35 वो गिरकर जमीन पे गिर गया है। कहाँ है वो उसकी वो बुज़दिली है, वो बुज़दिल है। उसका वो जो इब्राहिम लिंकन, जो उसका वो USS इब्राहिम लिंकन कहाँ है? उसका हम दफन करेंगे उसको समंदर में, उसी समंदर में उसकी कब्र हम खोदेंगे।
ये अच्छे हैं उसके फौजी जिन्होंने उसको इनकार किया है कि हम नहीं आएंगे, और नेटो भी इसमें खुशकिस्मत है कि जिन्होंने अपने आप को इस जंग से पल्ला पीछे खींचा और वो चले गए पीछे। उन्होंने अपने आप को बचाया और अपनी गरिमा को और अपनी इज्जत को बचाया। इसका तो इसकी कोई शर्म ही नहीं है, बेशर्म आदमी है। इस आदमी ने बच्चियों का यौन शोषण किया है, फिर उनको काट खाया है, और ये अमन की बात करता है। बकवास है ये। कौन देगा इसको नोबेल प्राइज? एक दो लोग दे सकते हैं क्योंकि वो उसके तलवे चाटते हैं। पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। पाकिस्तान की वो बेचारे कटोरा लेके घूमते रहते हैं, उनको क्या है? बेचारे भिखारी है, भीख मंगे है, नंगे है, फकीर है। लोग उनकी, हम पाकिस्तानी लोगों के साथ है, पाकिस्तानी सरकार के साथ नहीं है। जिन बेवकूफों ने एक अच्छे लीडर को कैद करके रख दिया, वो दुनिया को अमन का पैगाम कैसे दे सकते हैं? हाउ इट इज ए पॉसिबल? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो लगातार स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है भारत के इस हिस्से से लगातार पूरे विश्व भर में जा रही है, और जिस तरह से अब कई सारे ऐसे कलेक्शन पॉइंट्स रखे गए हैं जहां पर करोड़ों रुपए जो है वो इकट्ठा किए गए हैं ताकि ईरान जो है ये जंग जीत सके। फिरोज वानी के साथ बडगाम से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए।